हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फिटल स्कल के बारे में कि फिटल स्कल क्या होता है, जो प्रोटेक्ट करके रखता है, किसको, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसके अलावा जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, किसके लिए, ताकि मोल्डिंग में क्या कर सकें, हेल्प कर सकें लेबर के टाइम पे। उसके बाद में हमने देखा था स्यूचर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, फोंटानेल्स क्या होते हैं और फोंटानेल्स के टाइप्स कौन कौन से फोंटानेल्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं इंटीरियर फोंटानेल्स और पोस्टीरियर फोंटानेल्स में क्या डिफरेंस होता है। इंटीरियर फोंटानेल्स होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेगमा भी बोलते हैं, और पोस्टीरियर फोंटानेल्स को क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं। ये लार्ज डायमंड शेप का होता है, जबकि पोस्टीरियर स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। ये सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ सेजाइटल, कोरोनर एंड फ्रंटल स्यूचर। आगे की तरफ फ्रंटल दोनों एक फ्रंटल, दोनों कोरोनल और जो इधर सेजाइटल स्यूचर होता है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, इसका फॉर्मेशन करते हैं। और ये कैसा होता है, डायमंड शेप होता है और क्लोज्ड हो जाता है ये कब, 18 मंथ पे, एंड सॉफ्ट मेम्ब्रेनस फ्लोर बनाता है। नेक्स्ट इस साइड हम देखें पोस्टीरियर फोंटानेल्स, तो स्मॉल ट्रायंगुलर शेप्ड होता है। ये कहाँ सिचुएटेड होता है, लैम्बोइडल सूचर्स के जंक्शन में, यानी इस साइड में दोनों क्या होंगे, इसमें लैम्बोइडल सूचर्स होंगे और बीच में कौन सा होता है, स्केमिनस जो है सूचर्स होता है। ये सब मिलके किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोस्टीरियर फोंटानेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये कैसे होता है, 3 से मिलके बना होता है। ये कैसा होता है, ट्रायंगुलर होता है शेप में। इस तरीके से इन तीनों के बीच में क्या बन जाएगा, ट्रायंगुलर बन जाता है। ये 6 to 12 वीक में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है और बोनी फ्लोर बनाता है, और ये वाला क्या बनाता है, सॉफ्ट फ्लोर बनाता है। नेक्स्ट आता है रीजन ऑफ फिटल स्कल, यानी ये वाला जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन, ये पैराइटल बोन, ये टेम्पोरल बोन होती हैं। उसके अलावा जो प्रेजेंटेशन देखते हैं हम लेबर के टाइम में, डिलीवरी के टाइम पे, कि कौन सा वाला पार्ट फिटल हेड का प्रेजेंट है, तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं कि ये हमने देखा एंटीरियर फोंटानेल्स होता है, ये पोस्टीरियर फोंटानेल्स होता है। तो जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल्स के बीच की ये जो जगह होती है, एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटानेल्स के बीच की, ये वाला पार्ट अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हो, यानी सबसे पहले अगर ये हमें फील हो, ये वाला प्रेजेंट हो सर्विक्स वाले पार्ट में, तो हम इसको कौन सा प्रेजेंटेशन बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बोलते हैं। और वहीं पे अगर पीछे की साइड तो एंटीरियर फोंटानेल्स, और आगे की साइड में जो रूट ऑफ नोज होती है, ये यहाँ से और यहाँ तक वाला जो एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस वाले एरिया को बोलते हैं ब्रो। अगर ये पार्ट प्रेजेंट होता है तो कौन सा प्रेजेंटेशन होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन। उसके अलावा अगर ये रूट ऑफ नोज से लेके और यहाँ तक का ये पार्ट अगर प्रेजेंट हो, तो ये वाला कौन क्या कहलाता है, फेस कहलाता है, ये ब्रो कहलाता है, ये वर्टेक्स कहलाता है। और ये वाला जो पार्ट अगर प्रेजेंट होता है, सबसे लास्ट वाला, ये जो पीछे की साइड पोस्टीरियर फोंटानेल्स और ओसिपिट जो बोन होती है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ओसिपिट कहलाता है। और इसके अलावा जो ब्रो होता है इसको सिंसिपिट भी बोलते हैं, और जो ओसिपिट है इसको ओसिपिट भी बोलते हैं, इस वाले को जो ओसिपिट बोन वाला पार्ट होता है। तो ये क्या होते हैं, एरिया रीजन ऑफ फिटल स्कल होते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेजेंटेशन के हिसाब से, कि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंटेशन है, या ओसिपिट प्रेजेंटेशन है, यानी कौन सा वाला पार्ट फिटस का क्या होता है, प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट आता है डायमीटर ऑफ फिटल स्कल। डायमीटर के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर के बारे में देखेंगे हम, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द अंडर सरफेस ऑफ द ओसिपिटल बोन वेयर इट मीट विद द नेक, जहाँ से ओसिपिट बोन नेक से मिलती है वहाँ से, टू द सेंटर ऑफ एंटीरियर फोंटानेल्स, और वहाँ से लेके एंटीरियर फोंटानेल्स के सेंटर तक, या फिर हम बोल दो जिसको ब्रैगमा भी बोलते हैं। इट इज़ द डायमीटर दैट प्रेजेंट व्हेन द हेड इज़ वेल फ्लेक्स्ड एंड इन ओस्टीरियो एंटीरियर पोजीशन। अगर हेड बिल्कुल फ्लेक्स्ड रहता है लेबर के टाइम पे, और ओसिटो एंटीरियर पोजीशन होती है, उस कंडीशन में हमें सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक डायमीटर क्या होता है, ये वाला डायमीटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, ये 11 सेंटीमीटर होता है। एक्सटेंड फ्रॉम द एक्सटर्नल ओसिपिटल
प्रोट्यूबरेंस टू द ग्लेबुला एंड द प्रेजेंट व्हेन द हेड इज डिफ्लेक्स्ड एज इन ओस्टीरियो पोस्टीरियर, यानी हेड क्या हो, डिफ्लेक्स्ड हो, ठीक है, उस कंडीशन में ये वाला डायमीटर प्रेजेंट होता है। ये ग्लेबुला बोल दो या फिर जो रूट ऑफ नोज वाला पार्ट होता है वहाँ से लेके और कहाँ तक होता है, ओसिपिट वाले पार्ट तक। नेक्स्ट सब ओसिपिटो फ्रंटल इज 10.5 सेंटीमीटर होता है, इज अनदर प्रेजेंटिंग डायमीटर इन ओसिपिटो पोस्टीरियर, ये भी कौन सी वाली भी कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ओसिपिटो पोस्टीरियर में। नेक्स्ट वर्टिकोमेंटम 13.5 सेंटीमीटर होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द वर्टेक्स जो होता है वहाँ से लेके चिन तक, एंड इज लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ हेड एंड द डायमीटर इन विच ब्रो प्रेजेंट, ये सबसे लॉन्गेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है और ये कौन से वाले प्रेजेंटेशन में देखने को मिलता है, ब्रो में। सब मेंटोब्रैगमेटिक 9.4 सेंटीमीटर, एक्सटेंड फ्रॉम द जंक्शन ऑफ द नेक एंड लोअर जो टू द सेंटर ऑफ एंटीरियर फोंटानेल्स, नेक से लेके या लोअर जो से लेके एंटीरियर फोंटानेल्स होता है वहाँ तक ये डायमीटर होता है और ये किस में मिलता है, हमें फेस प्रेजेंटेशन में मिलता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये सब मेंटोब्रैगमेटिक यानी मेंटम वाले पार्ट, ये वाला मेंटम वाला पार्ट होता है और मेंटम के नीचे वाले पार्ट को इसको क्या बोलते हैं, सब मेंटम। तो सब मेंटम से लेके और ऊपर ये ब्रैगमा वाले पार्ट तक जो प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं, सब मेंटोब्रैगमेटिक 9.4 सेंटीमीटर होगा। मेंटम वाले पार्ट से लेके वर्टेक्स वाले पार्ट तक अगर ये वाला जो डायमीटर बनता है इसको वर्टिकोमेंटम बोलते हैं। ब्रैगमा से लेके और जो ये वाला ओसिपिट के नीचे वाला पार्ट सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक, यानी सब ओसिपिटो वाले पार्ट से लेके ब्रैगमा तक सब ओसिपिटो ब्रैगमेटिक। पीछे की साइड ओसिपिट, आगे की तरफ फ्रंटल जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ओसिपिटो फ्रंटल। उसके अलावा ये वर्टिकोमेंटम हो गया, वर्टेक्स से लेके मेंटम तक ये क्या होते हैं, डायमीटर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर में सबसे पहला होता है बाईपैराइटल जो होता है 9.4 सेंटीमीटर, इज़ द लार्जेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर इन ऑल सिफेलिक प्रेजेंटेशन में ये सबसे लार्ज डायमीटर होता है। द हेड इज सेड टू बी इंगेज्ड व्हेन द बाईपैराइटल डायमीटर हैज़ पास्ड थ्रू द पेल्विक रिम, यानी जब ये बाईपैराइटल डायमीटर पेल्विस से क्या हो जाए, पास हो जाता है, तब हम क्या कहते हैं कि कौन सी प्रोसेस हो गई है, इंगेजमेंट वाली, यानी हेड क्या हो गया है, इंगेज हो गया है। इट एक्सटेंड बिटवीन द टू पैराइटल बोन, ये जो दोनों पैराइटल बोन के बीच में प्रेजेंट होता है। बाई टेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर, ये क्या होता है, शॉर्टेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर होता है एंड इज बिटवीन द टू टेम्पोरल बोन के बीच में होता है। सुप्रा सब पैराइटल 8.5 सेंटीमीटर, ये एक्सटेंड फ्रॉम ए पॉइंट बिलो वन पैराइटल एमिनेंस टू अनदर प्लेस्ड अबव द अपोजिट पैराइटल एमिनेंस, यानी एक पैराइटल एमिनेंस से लेके दूसरी अपोजिट साइड के पैराइटल एमिनेंस तक कौन सा होता है, सुपर सब पैराइटल डायमीटर होता है। इस तरीके से ये तो होता है बाई टेम्पोरल, दोनों टेम्पोरल बोन के वाला डायमीटर होगा। उसके अलावा ये सुप्रा सब पैराइटल डायमीटर यानी पैराइटल एमिनेंस यानी जो ऊपरा हुआ भाग होता है वहाँ से, और उसके बाद में ये सबसे बड़ा जो बाई पैराइटल डायमीटर होता है ये वाला डायमीटर, यानी अगर हेड इसको ये वाला पार्ट क्या कर जाए, क्रॉस कर जाता है किसको, पेल्विक ब्रिम को, तब कहलाता है कि हेड क्या हो चुका है, इंगेज हो चुका है। थैंक यू, ये था फीटल स्कल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।